अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुनिया का ताकतवर कुश्ता जो पहले नंबर पे हकीम जानते हैं, ये इसका जौहर है। कोई इतना प्रैक्टिकली दे रहा हूँ आज। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है, मैं दोबारा अपने वीडियो वही डाल रहा हूँ जो पहले दी थी। और उसके साथ साथ मैं ये बुक में भी पढ़ा है, वही चीज़ थी जो मेरे बुजुर्ग लिख के गए थे, लेकिन उन्होंने देख कर लिखा है। मैं घड़ों में कर रहा हूँ जो हमें अवेलेबल चीज़ होती है। और बहुत 5 साल पुरानी वीडियो दोबारा दे रहा हूँ मैं। और ये नुस्खा 300-400 साल पुराना है जो हमारे पास लिखा था। आज मैं मुफ्त अल खिजान में ये नुस्खा देखा। देखें ज़रा वीडियो, और वो लोग वीडियो देखें जो हिकमत से लगाव रखते हैं और जो समझते हैं हिकमत को। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, मेरी तो हालत ख़राब है। तो दोस्तों, मेरी काफ़ी मेहनत के बाद 2 महीने मैं अलग रहा। अब मैं कुश्ता जो है ना वो तैयार किया है। अब मैं आपको भी वो वीडियो सामने ले आया हूँ, आप देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेनी है मुल्तानी मट्टी, और मुल्तानी मट्टी के साथ उसको गीला करके इस तरह आपने बोता बनाना है, और एक तरफ उंगल का आपने सुराख कर देना है। ये देखें मुल्तानी मट्टी मैंने, तो ये 2 घड़े आपको ज़रूरत होंगे, मुल्तानी मट्टी और पारा। तो दोस्तों, आप देखते जाइए कि सबसे पहले आप पारे को मुसफ़ा करेंगे नमक में। ये तो पहले मुसफ़ा शुद्ध है, मैं सिर्फ आपको दिखाने। कुछ लोग पूछते हैं यार पारे को कैसे मुसफ़ा करना है, तो इसको दोनों हाथों से, मैं एक हाथ से करना, दोनों हाथों से इसको खरल करना है। जब तक नमक काला होता रहे उसको मुसफ़ा करते रहें। तो पारे को मुसफ़ा करके आपने ये जो बोता है सुखा के, इसके अंदर उसी सुराख में पारा भर देना है। आप देखते हैं पारा हमने भर दिया है इसके अंदर। और इसके ऊपर फिर हम इसको बंद कर देंगे। याद रहे इसको खुला नहीं छोड़ना, ऐसा बंद करना है मट्टी से कि यहाँ से पारा ज़िंदा पटाखे मार के ना निकल जाए। इसको मुकम्मल बंद करना है ताकि अंदर से इसका धुआं खारिज हो। फिर आपने लेना है घड़ा। एक घड़े के नीचे आपने, ये देखें मैं जिस तरह कर रहा हूँ, नीचे मट्टी लगा लें ताकि आग पे रखेंगे फटे ना। ये तरीका आपको किसी यूट्यूब में या किसी हकीम ने ना, हकीमों को पता भी नहीं है, सच पूछें जो आजकल के हकीम है। वैसे तो बहुत अच्छे हकीम भी हैं जो यूट्यूब में नहीं है। तो दोस्तों, अब घड़े में आप 2.5 किलो मट्टी डालेंगे। 2.5 किलो मिट्टी, आम मट्टी, ये मुल्तानी मट्टी ना डालें, आम मट्टी ये देख लें। 2.5 किलो मट्टी तोल के नीचे डालें, इसको कूट कर इसके बीच में रख दें। ये बोता जो हमने बनाया है, इसके ऊपर फिर 2.5 किलो मट्टी जो कूटी हुई है आम मट्टी, इसके ऊपर डाल दें। देखते हैं, ये कामयाब तजर्बा है। और कुश्ता पारा, मैंने कृष्ण लाल पंडित की किताब पढ़ी है, वो एंड पे यही लिखा है पारे का कुश्ता होता ही नहीं है, क्योंकि उसने पूरे तजर्बे किए। कुछ किसी ने रेवन चीनी में किए, कबाब चीनी में किए, और किसी ने कुछ किया। कोई कहता है कि इसमें पारा रहने, पारा हल्की आंच में उड़ जाता है, पारा रहता ही नहीं है। तो पारे को हमने काबू करना है, इसके धुएं को काबू करना है, जिसको हम कहते हैं जौहर। पारे के जौहर को काबू करना है, इस तरह बंद करना है बोते को ताकि इसका धुआं यहाँ से खारिज हो। ऐसे पारे का कुश्ता नहीं होता किसी भी धात में। आप लोग कहते हैं कि जी पारे का, बहुत सारे हकीम कहते हैं कि पारे का कुश्ता यूँ है, इस तरह मिक्स हो जाएगा, उस तरह। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्योर पारे का कुश्ता है। तो अब ये 2 घड़े लेंगे, एक घड़ा नीचे एक घड़ा ऊपर, उसको गेल हिकमत करके अब आग पे रखेंगे। देख लें अब किस तरह हमने आग पे रखा है इसको। नीचे तेज़ आंच जलानी है, ऊपर एक बोरी का टुकड़ा लेके काट कर उस दूसरे घड़े के ऊपर जिस तरह मैंने रखा है रख के इसको अब गीला करते जाएं, ताकि नीचे जो है ना पारे का जो धुआं निकलेगा, गर्म शदीद होगा, धुआं निकलेगा, ऊपर वाले घड़े को जो ठंडा होगा उसके ऊपर ये चिपक जाएगा, इसका जौहर वहाँ रुक जाएगा। ये अगर आपकी गेल हिकमत पूरी नहीं है, कहीं से सुराख होगा तो ये पारा पटाखे मार के ज़िंदा ऊपर चिपक जाता है। तो हमने मट्टी में भी काफ़ी इसको मजबूत किया है, ऊपर नीचे मट्टी है,
اب یہ پارے کا بالکل اندر سے دھواں نکلے گا جو کہ اس کے اوپر آ کے جو بالکل چونے کی طرح پاؤڈر ہوگا. یہ دیکھیں دھوپ پہ کام ہے, ناراض مت ہونا. ود آؤٹ ڈریس کھڑا ہوں میں, گرمی بہت تھی, آج کل کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے ایسا حالت میں رکنا پڑا. اور یہ 8 گھنٹے کی تیز آنچ دینی ہے آپ نے, 8 گھنٹے. تو دوستو اب 8 گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو رات بھر رہنے دیا. صبح میں نے نکالا ہے اس کو. اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس کو خیال کر کے آہستہ آہستہ جو ہے نا, اس کی جو ہم نے منہ بند کیا تھا, کپڑ مٹی کی تھی, 3 کپڑوٹیاں کی تھیں. یہ ایک کپڑوٹی اتر گئی. اب دوسری کپڑوٹی کو اتاروں گا, دوسری بھی اتر گئی ہے, کلپ میں نے چھوٹے کیے ہیں. اب تیسری جو آخری ہے, اس کی جو ہے نا ہم کپڑ مٹی کو نکالیں گے. یہ ہم نے نکالا, یہ دیکھ لیں آپ. یہ 10 تولے پارا تھا, 10 تولے کا 10 تولے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو کشتہ برآمد ہوگا. آپ کر کے دیکھیں, انتہائی زبردست. اور پارے کا کشتہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا, ویسے تو نہیں ہوتا, لیکن پیور کشتہ ایسے ہی ہوگا, ورنہ کوئی اس کا اور حل ہی نہیں ہے. تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اور یہ میں چوتھی بار بنا رہا ہوں, 1.5 مہینہ میں آؤٹ رہا چینل سے. میں اسی کی کوشش میں تھا تاکہ میں تیار کروں, اور جب میں کامیاب ہوا اور ویڈیو آپ تک میں نے پہنچا دی. تو دوستو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.